नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक होंगे। जब से सीएए कानून लागू हुआ है, इसके रूल नोटिफाई हुए हैं, तब से अगर सबसे ज्यादा कोई शख्स परेशान है, सबसे ज्यादा खुद को नेता, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहने वाला, दिल्ली का मुख्यमंत्री है ये दुर्भाग्य से, ये शख्स कौन है? अरविंद अरविंद केजरीवाल। ये कितना परेशान है, कैसी कैसी भौंडी दलीलें दे रहा है ये। जो शरणार्थी भारत में रह रहे थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए, जो प्रताड़ित थे, जिनको नागरिकता दिए जाने की बात है, 2014 तक की एक डेडलाइन, तब तक जो लोग आ चुके थे उनको यहां नागरिकता दी जाएगी। लेकिन केजरीवाल को इससे बड़ी परेशानी है। और केजरीवाल कैसी मनगढ़ंत, कैसी भौंडी, कैसी हिंदू विरोधी बातें कर रहा है, ये आपको देखना चाहिए और आपको ये पहचानना चाहिए। और मैं तो दिल्ली वालों से भी अनुरोध करूंगा, जिन्होंने इनको वो जिन्होंने केजरीवाल को जिताकर दिल्ली की सत्ता पर बिठाया था लूटमार करने के लिए, शराब जैसे घोटाला करने के लिए, दवा घोटाला करने के लिए, उनको ये पता होना चाहिए कि केजरीवाल कितना प्रपंच करता है, केजरीवाल कितना एंटी हिंदू है। ये आपको आज समझ लेना चाहिए। मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जरा आप देखिए और मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। नमस्कार। अभी 2-3 दिन पहले केंद्र सरकार ने सीए का कानून पास किया था। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये समझाया कि सीए कैसे देश के लिए बेहद खतरनाक कानून है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। आज सुबह माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, जो कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर उन्होंने बयान जारी किया है, उसी का जवाब देने के लिए मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं। मैंने उनका बयान सुना, माननीय गृह मंत्री जी का। अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, देश इंपॉर्टेंट है, देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए तो मैं ये अरविंद केजरीवाल को ये बताना चाहता हूं कि भाई, ये हिंदू हैं, ये सिख हैं, ये बांग्लादेशी, जो तुम जिन घुसपैठियों की बात तुम कर रहे हो ना, वो घुसपैठी अलग है, वो रोहिंग्याज हैं, जिनको तुमने यहाँ वोटर बना रखा है, जिनको तुमने यहाँ आई कार्ड दे रखे हैं। और तुमको तकलीफ ये है कि कल को अगर ये हिंदू भारत की नागरिकता ले लेते हैं तो तुम्हारा वोट बैंक कमजोर पड़ जाएगा, तुम्हारे वोट बैंक पर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी। तो तुम इस बात से डरे हुए हो, तुम झूठ मत बोला करो। ये झूठ और फरेब की राजनीति करते करते दिल्ली वाले तंग हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल तुमसे। आगे सुनिए। नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अब भाई ऐसा है कि तुम पहले ये बताओ, तुम इनकी चिंता कर रहे हो, इनको घर कहां से दोगे? तुमने पहली बात ये बताओ कि तुमने दिल्ली में कितने लोगों को घर दिए? तुम केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने दिल्ली में एक सड़क तक बनवाई आज तक? तुमने क्या बनवाया? जो एक हॉस्पिटल नया बनवाया तुमने? तुम कहते हो मैंने स्वास्थ्य के महकमे में इतना जबरदस्त काम किया, क्या किया तुमने? शिक्षा स्कूलों में शिक्षा मॉडल को लेकर क्या किया? कितने नए स्कूल बनवाए तुमने, कुछ बता सकते हो? और तुम रोजगार की बातें कर रहे हो इनके। तुमने कितने लोगों को रोजगार दिया दिल्ली में? दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हो, तुमने कितने लोगों को रोजगार दिया यार? कुतर्क गढ़ने में कोई आपसे सीखे। और आप कह रहे हो इनको कहां बसाया जाएगा? भाई, आप बांग्लादेशी रोहिंग्यास को आपने यहां पर
ये म्यांमार से जिनको मार मार के भगाया गया म्यांमार की सरकार द्वारा, जिन रोहिंग्यास को, जो आज देश भर में पता नहीं कहां कहां फैल गए, और दिल्ली में तो है, दिल्ली में तो तुम्हारे वोटर है वो, तो तुम्हारी नजर में ये सब चीजें नहीं आती? अगर आप गलत बात करोगे, आप नाइंसाफी की बात करोगे, तो ये तो समझ में नहीं आएगा। तो तुमको किस बात की तकलीफ है भाई? तुम कह रहे हो कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कि आज अमित शाह ने मुझे, तुम दूसरे को उल्लू समझते हो क्या भाई? यहां बात हो रही है हिंदुओं की, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए हुए थे, उनको नागरिकता देने की बात है। आगे क्या कह रहे हैं ये? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं, वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहां बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। हाँ, तो अगर ऐसी बात है तो क्या दिक्कत है? अगर ऐसी बात है तो क्या दिक्कत है? सपने की तरह है, वो यहां आएंगे, रहेंगे, और पुराने उदाहरण देखकर अपने पापों को जस्टिफाई मत करो। का अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में लोगों ने देख लिया, आप यहां के युवाओं को शराब पिलवा रहे हैं फ्री की, एक में एक फ्री, एक बोतल के साथ एक फ्री, ये स्कीम चल रही है ना भैया। वो तो यहां पर शरण लेने आए हैं बड़े जेन्युइन वे में, और इससे तुम्हारे वोट बैंक को खतरा हो गया है क्या? कहां की बात कहां से जोड़ दी, सिखाने चले हैं माइग्रेशन तब हुआ, बड़ा खतरनाक था, ये हुआ वो हुआ। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको, क्या करेंगे उनका? ये मेरा प्रश्न था माननीय गृह मंत्री जी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। अरे भैया, ये बताओ, लोग आएंगे, बसाए जाएंगे, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो गई? कौन सी प्रॉब्लम हो गई? 2.5-3 करोड़ लोगों को क्या तुम खाना खिलाओगे? जो लोग, देखिए शरणार्थियों की समस्या हर देश में है, हमारे यहां भी है। हमारे वहां अवैध रूप से रह रहे हैं, अमेरिका तक में शरणार्थियों की समस्या है। और भारत तो डेमोक्रेटिक मुल्क है, ये बात सही है कि यहां घुसपैठ करके कोई नहीं आ सकता इलीगल वे में, जो भी आएगा वो लीगल वे में आएगा। सबसे बड़ी तकलीफ अरविंद केजरीवाल को यह है कि इनमें हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल को यह प्रॉब्लम है कि इनके जो अपने विधायक हैं, जो अमानतुल्लाह खान टाइप के, जो जिन्होंने वक्फ की जमीन बेच दी, ये चाहते हैं कि जैसे ओवैसी नहीं चाहता है, ओवैसी चाहता है कि मुस्लिम भी हो, ऐसे ये भी चाहते हैं कि मुस्लिम इसमें शामिल हो। अगर इसमें किसी मुसलमान को, किसी पाकिस्तानी मुसलमान को या बांग्लादेशी मुसलमान को अगर इसमें नागरिकता दे दी जाती है, फिर इनके लिए खुशी हो जाएगी, फिर तो कहेंगे हाँ ये तो बड़ा स्वागत योग्य कदम है। फिर तो अरविंद केजरीवाल की बाँछें खुल जाएंगी, फिर कहेगा कि ये तो बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है, भारत सरकार ने अच्छा काम किया है। लेकिन क्योंकि इसमें मुस्लिम नहीं है, इसमें अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं, ये बताया यार अरविंद केजरीवाल कि तू पाकिस्तान के बारे में सुना तो होगा ना, किस प्रकार वहां जुल्म हो रहा है वहां के हिंदुओं के साथ। सिख वहां रह ही नहीं गए हैं, 1% सिख वहां नहीं है। क्रिश्चियंस के साथ वहां क्या हुआ, 14-15 चर्च जला दी गई फैसलाबाद के अंदर, उनको बेघर कर दिया गया, आज भी सड़क पे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। हिंदुओं के साथ जाति होती, उनकी लड़कियों को उठा लिया जाता, उनका धर्म परिवर्तन, निकाह करा दिया जाता है।
तब कभी बोलते हो यार। लेकिन यहां क्योंकि वो वोट बैंक है, वो रोहिंग्यास, वो बांग्लादेशी जिसके इसने राशन कार्ड बनवाए इसकी सरकार ने, और खुद शराब घोटाले में फंसा हुआ है, और ईडी बुला रही है। लेकिन ईडी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है इनको कि आप लंबे समय तक ईडी को बेवकूफ नहीं बना सकते। इनकी हालत खराब है, इसलिए नैरेटिव गढ़ रहे हैं। यहां पर सीए का मामला उठा के ले आए और ये भी कह रहे था, कल ये इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो ये बोल रहा था कि वहां पाकिस्तान से इतने लोग आएंगे, वहां से इतने लोग आएंगे। भैया यहां 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हैं उनकी बात हो रही है, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं शरणार्थी लोग। अरविंद केजरीवाल को प्रॉब्लम ये है कि अगर वो आएंगे तो इसकी कुर्सी को खतरा हो जाएगा। ये पब्लिक को भ्रम में रखना जानता है, पब्लिक को बरगलाना जानता है, उनको बेवकूफ बनाना जानता है। सारी समस्या ये है, और इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज इन शरणार्थी समस्या में अगर पाकिस्तान के मुसलमान भी होते तब इनको कोई दिक्कत नहीं होती। आज जिस प्रकार कह रहे हैं कि बड़ी भारी समस्या हो जाएगी इस देश में, नैरेटिव गढ़ते हैं, कुतर्क गढ़ते हैं। ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, ये उसका मास्टरमाइंड है। ये जिस प्रकार बोल रहा है, ये व्यक्ति कभी किसी का नहीं हो सकता, कभी किसी का नहीं हो सकता। किस प्रकार इसने अपने पार्टी के वर्कर्स को, कुमार विश्वास जैसे पढ़े लिखे लोगों को दरकिनार किया, कपड़े फाड़ के उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया इसने। ये एक राजनीतिक विकल्प देने आया था देश के अंदर कि हम बदली हुई राजनीति देंगे, हम करप्शन खत्म करेंगे। और आज इसके ज्यादातर मंत्री करप्शन में लिप्त हैं, जो जेल में फंसे हुए हैं, जेल में पड़े हुए हैं, इनका भी नंबर आ रहा है। इसलिए बकवास करना बंद करो। तो फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इसको शेयर कीजिएगा। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।